जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 23 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज की इस प्रैक्टिस में हम यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं सामाजिक प्रथाएँ, तो इस टॉपिक के हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहें और आप हमें अंत में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर राइट थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2021 के अनुसार लगभग कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2021 के अनुमान के अनुसार जो है वह 73% है। साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 73% 2021 के अनुसार है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि काफ़ी प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। BHU के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। राजा राम मोहन राय जी थे, या मदन मोहन मालवीय जी थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक जो थे वह मदन मोहन मालवीय जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सरस्वती विहार योजना किससे संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश का जो सरस्वती विहार योजना है वह विद्यालय भवन निर्माण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सौभाग्यवती योजना किससे संबंधित है। तो जो सौभाग्यवती योजना है वह सामाजिक विवाह से संबंधित है। तो सामाजिक विवाह से कौन सी योजना संबंधित है, वह सौभाग्यवती योजना हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य क्या है। तो यूपी में जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू किया गया है वह इसका आंसर हो जाएगा गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता के लिए ये जो मुख्यमंत्री कन्या योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अंगनोड़ी शब्द किससे संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में अंगनोड़ी एक शब्द होता है जो कि विवाह संबंधी रस्मों से संबंधित होता है। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंगोड़ी शब्द जो है आप लोग अपने दादी या दादाजी से पूछेंगे, काफ़ी पुराना शब्द है। तो इसका जो अर्थ होता है वह विवाह संबंधी कुछ रस्में होती हैं जिसमें अंगनोड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमें अभी नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन हमें कहीं से क्वेश्चन दिख गया इस टॉपिक पे तो हमने उठा लिया है। तो आप लोग एक बार कहीं से देख लेंगे कि अंगनोड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हमने इसका आंसर पाया है विवाह संबंधी रस्म होती है, सामाजिक प्रथाएं हैं कुछ अंगनोड़ी। तो आप लोग देख लेंगे एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य विवाह से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य विवाह में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य किया जाता है विवाह में वह कजरी किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक प्रथाएं का काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, तो पूछ लिया जाता है कि विवाह में लोक नृत्य कौन सा किया जाता है। तो कजरी किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है यूपी में मुसारी किस अवसर पर गाई जाती है। तो मुसारी एक गीत होती है जो कि यूपी में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान जो है मुसरी अवसर के लिए दौरान जो है यह गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामलीला की परंपरा उत्तर प्रदेश का मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो रामलीला की परंपरा जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता अभियान अक्षरम मुख्यतः किस पर केंद्रित है। तो उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता अभियान जो कि अक्षरम था वह मुख्यतः किस पे केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला साक्षरता पर। यह जो है पूर्णतः केंद्रित है, जो कि अक्षरम शब्द है तो वह महिला साक्षरता पर केंद्रित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि काफ़ी बड़ा विद्यालय है तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1921 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा जमुनी तहबीज किसकी पहचान है। तो ये पारंपरिक संस्कृति हमारी जो प्रथाएं हैं, तो गंगा जमुनी तहबीज जो है वह एक सांस्कृतिक सामंजस्य का प्रतीक है। जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच सामंजस्य बना रहे उसका प्रतीक जो है वह गंगा जमुनी तहबीज है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी का कौन सा क्षेत्र नवाबी तहवीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी का कौन सा क्षेत्र नवाबी तहवीज़ के लिए प्रसिद्ध है? वह क्षेत्र है लखनऊ शहर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी में भात किस रस्म से संबंधित है? तो यूपी में जो एक विवाह में भात रस्म होती है तो वह किससे संबंधित है? वह विवाह से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी का 56 भोग किससे संबंधित है? तो यूपी में 56 भोग जो होता है वह आस्था और विश्वास, जो कि हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं वह आस्था के रूप में लगाते हैं, तो वह आस्था से 56 भोग का संबंध होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पतंगबाजी की परंपरा किस शहर में अधिक प्रसिद्ध है? तो पतंगबाजी की परंपरा जो है, जो कि हम मकर संक्रांति पे हम लोग जो पतंग उड़ाते हैं उसकी परंपरा जो है वह लखनऊ शहर में अत्यधिक प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज कहाँ स्थित है? तो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज जो है वह वाराणसी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी के किस शहर का संबंध संगीत शिक्षा से अधिक है? तो इसमें पूछा गया है कि यूपी का कौन सा शहर ऐसा शहर है जिसमें संगीत शिक्षा से उसका संबंध अधिक है? तो वह कौन सा शहर है? वाराणसी शहर जो है जिसका संबंध संगीत शिक्षा से अधिक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अवध संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? तो अवध संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र शहर है वह लखनऊ शहर है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूपी में जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था वह कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। यूपी में मेहंदी की रस्म मुख्यतः किस अवसर पर होती है? तो यूपी में जो मेहंदी रस्म होती है वह विवाह से संबंधित रस्म होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी में कजरी गीत कब गाए जाते हैं? तो यूपी में जो कजरी गीत है वह सावन के महीनों में गाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूपी में अल्लाह किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो यूपी में जो अल्लाह जो प्रसिद्ध लोकगीत है वह बुंदेलखंड शहर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी में शिक्षा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो यूपी में जो शिक्षा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वह शिक्षा निदेशक होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। तिलक किस सामाजिक प्रथा से जुड़ी है? तो तिलक जो है वह सामाजिक विवाह प्रथा से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी के किस जिले में हिंदी साहित्य का बड़ा केंद्र नगरीय प्रचारणी सभा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी नगरी में जो है नगरीय प्रचारणी सभा का बड़ा केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। बुंदेली किस क्षेत्र की बोलचाल है? तो बुंदेली भाषा जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड की भाषा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। रंजीत सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रंजीत सिंह पुरस्कार जो है वह खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई? तो यूपी में जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगल योजना चलाई गई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। यूपी के किस जिले में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिला हुआ है? तो यूपी के जो वाराणसी जिला है उसमें संस्कृत शिक्षा का बढ़ावा मिला हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुकुल कांगड़ी किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो गुरुकुल कांगड़ी जो है वह पारंपरिक शिक्षा संबंधित रखता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी में हिंदू मुस्लिम संयुक्त संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो यूपी में जो हिंदू मुस्लिम संयुक्त संस्कृति है वह गंगा जमुनी संस्कृति कहलाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी में हल्दी रस्म किस अवसर पर होती है? तो यूपी में हल्दी रस्म जो है वह विवाह के अवसर पर होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
नौटंकी किस प्रकार की परंपरा है? तो ये उत्तर प्रदेश में नौटंकी जो है एक प्रकार की लोक नाटक परंपरा है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की लोक नाटक कला कौन सी है, फिर परंपरा कौन सी है, तो वह नौटंकी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या उपनाम दिया जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उपनाम जो है वह पूर्व का ऑक्सफोर्ड है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में रसोई पूजन किस अवसर पर किया जाता है? तो यूपी में रसोई पूजन जो है वह विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में सरकार ए अवध किससे संबंधित है? तो यूपी में सरकार ए अवध शब्द जो है वह नवाबी प्रशासन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूपी में भाई दूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूपी में भाई दूज का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह बहनें जो भाई दूज के लिए व्रत रखती हैं तो वह किस लिए होता है? भाइयों की लंबी उम्र के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, यूपी में राखी किस महीने में आती है? तो उत्तर प्रदेश में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भाद्रपद महीने या इसे हम लोग अपनी भाषा में अगस्त महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में हज हाउस कहाँ स्थित है? तो यूपी में हज हाउस जो है वह लखनऊ शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील योजना है वह सन 2000 में की शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में जनेऊ किस प्रथा से संबंधित है? तो यूपी में जो जनेऊ लोग धारण करते हैं वह एक प्रकार की उपनयन संस्कार से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंभ मेला यूपी में कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला जो है वह प्रयागराज जिले में लगता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव जो है वह आगरा जिले में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर यूपी में महिला सुरक्षा हेतु 1090 सेवा किसके द्वारा शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो महिला के लिए 1090 सेवा है वह यूपी पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में महिला समाख्या कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यूपी में जो महिला समाख्या कार्यक्रम होता है वह महिला शिक्षा से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में ब्रज संस्कृति किस शहर से जुड़ी है? तो यूपी की जो ब्रज संस्कृति है वह मथुरा शहर से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, यूपी में रामायण मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में रामायण मेला जो है वह अयोध्या शहर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का मूल अधिकार है वह अनुच्छेद 21A के तहत इसका मूल जो अनुच्छेद है इसमें अधिकार प्राप्त हुआ है, अनुच्छेद 21A के तहत। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथियों, हमें जो है आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।